सो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेज। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, जितने भी लोगों ने अभी नीट का पेपर दिया है 2025 का, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनके छोटे भाई वगैरह ने पेपर दिया, तो मैंने उनसे बात करी है। प्लस कुछ टेलीग्राम पे मेरे पास मैसेजेस हैं, उनसे मैंने बात करी है। कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनके जो छोटे भाई बहन वगैरह हैं, उनसे मैंने बात करी है। तो देखो, पेपर सबके लिए टफ है, ठीक है। कोई इकलौते अपन नहीं है जिसके लिए टफ है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही ऐसा क्यों हूं, तो ऐसा नहीं है, सबके साथ ऐसा हो रहा है। अगर आपके नीट फिजिक्स में 100 120 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 100 120 नंबर आ रहे हैं, तो उसमें हताश होने वाली, निराश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस साल के पेपर में 100 120 नंबर इज इक्वल टू लास्ट ईयर के 165 170 मार्क्स। अगर आपके 50-60 नंबर आ रहे हैं, तो वो लास्ट ईयर के 120 125 मार्क्स के बराबर है। तो अगर आपकी 50 60 या 60 से 100 की रेंज में फिजिक्स के अंदर मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका पेपर अच्छा गया है, आपका पेपर गंदा नहीं गया है। क्यों आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा पेपर गंदा गया है? क्योंकि पूरे साल आपने उस एनवायरमेंट की, उस टेम्परामेंट की प्रैक्टिस नहीं करी है। जितने भी आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, वहां पे सारे क्वेश्चंस इजी मीडियम लेवल के पूछे गए हैं। जितने भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं, ठीक है, वहां पे सारे इजी मीडियम लेवल के पूछे गए हैं। अगर मैं 2016 और 2021 का पेपर छोड़ देता हूं, तो वहां पे सब जगह में इजी मीडियम लेवल के पूछे गए। तो पूरे साल भर हमारा जो ब्रेन है, पूरे साल भर हमारा जो ब्रेन है, वो ट्यून्ड है इजी मीडियम क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। अब अचानक से हमारे सामने इतने हार्ड क्वेश्चंस रख दिए, ठीक है, अचानक से हमारे सामने थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस आ गए, अचानक से हमारे सामने थोड़े से कैलकुलेटिव और लेंदी क्वेश्चंस आ गए, तो जाहिर सी बात है, दिमाग का जो टेम्परामेंट है, जो हमारा पेशेंस लेवल है, जो हमारा कंट्रोल है, वो लूज हो जाएगा। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स का, 90% ऑफ द एस्पिरेंट्स का वो कंट्रोल लूज हुआ होगा एग्जाम में। उस वजह से उनके नंबर कम आ रहे हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है कि यार, मेरे तो पूरे साल ही 140 145 150 आते थे, इसमें तो मेरे 80 नंबर आए, तो मैं बर्बाद हो गया। नहीं, आपके 80 नहीं आए हैं, जो आपके साथ में जिनके 150 160 आते थे, उनके भी 85 90 100 इसी रेंज के मार्क्स हैं। तो सबके इसी रेंज में मार्क्स आ रहे हैं। आप कोई अकेले नहीं हो जिसके इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं। तो पहली बात तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मेरा ही खराब हुआ है, सबका पेपर खराब हुआ है, ठीक है। कि एनटीए ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है सारे बच्चों को कि आपको तैयारी दोनों तरफ से करनी है, आपको प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है कि अगर मेरा पेपर टफ आए तो भी मैं प्रिपेयर्ड रहूं, मेरा पेपर इजी आए तो भी मैं प्रिपेयर्ड रहूं। मतलब अब आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको तैयारी इस तरीके से करनी है कि इजी मीडियम क्वेश्चंस के साथ साथ उन्हें हार्ड क्वेश्चंस बनाने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो 10 क्वेश्चन रोज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें से 2 क्वेश्चन उन्हें हार्ड प्रैक्टिस करने हैं, 8 क्वेश्चन इजी मीडियम लेवल के प्रैक्टिस करने हैं पूरे साल भर। तो आपका अगले साल का पेपर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट आया है या थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आया है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इस साल सिलेक्शन नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि इस साल डॉक्टर्स नहीं बनेंगे। उतनी ही सीटें हैं, ठीक है, वो सारी तो गवर्नमेंट को भरनी ही है। तो आप ही लोगों में से बच्चे सेलेक्ट हो रहे होंगे, आप ही लोगों में से बच्चे डॉक्टर बन रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई बाहर ऑस्ट्रेलिया से आ जाएगा और उसको एनटीए वाले डॉक्टर बना देंगे, उसको एमबीबीएस की सीट दे देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। हाँ, ये हो सकता है जो कॉलेज पिछले साल 680 685 680 685 मार्क्स पे मिल रहा था, वो सेम कॉलेज इस बार आपको 615 620 625 की रेंज में मिल रहा हो, थोड़ी सी कट ऑफ कम जाएगी, बस इतना ही होगा। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है कि 650 नंबर पे कॉलेज मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। इस बार जितना समझ में आ रहा है, जितना मेरे से भी एक्सपीरियंस्ड लोगों को समझ में आ रहा है, 615 610 605 इवन 600 तक भी मेडिकल कॉलेज, 590 595 तक भी मेडिकल कॉलेजेस मिलने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि इस मार्क्स पे लास्ट ईयर नहीं मिला था तो इस ईयर भी नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर पेपर अलग था, इस ईयर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया गया है, ठीक है। केमिस्ट्री, बायो, वो वाले सब्जेक्ट्स आप देखोगे, वहां भी बच्चों को एक एक घंटा लगा है बायो का पेपर सॉल्व करने में, ठीक है। तो फिजिक्स का पेपर जहां 45 मिनट में बच्चे का माइंड ट्यून्ड है कि 45 मिनट्स में मुझे पेपर सॉल्व करना है, वो बच्चे को 1 घंटा 10 मिनट 2 2 घंटा 1.5 घंटा पेपर सॉल्व करने के लिए चाहिए। हालांकि इतना बच्चों ने टाइम दिया नहीं, बट फिर भी इतना टाइम उस पेपर को सॉल्व करने के लिए चाहिए। मिनिमम अगर आपको 35 क्वेश्चंस भी उस पेपर में अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको कम से कम 70 to 75 मिनट्स चाहिए एक अच्छे बच्चे को भी। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट बच्चे को आता है, बच्चे की कैलकुलेशंस वीक है।
इतना बेसिक मैथमेटिक्स उस बच्चे ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। उसको चुल्लू भर सा बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है जब उसका कोर्स स्टार्ट होता है, फिजिक्स का पहला चैप्टर होता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, उससे पहले या उसी के बीच में उसको चुल्लू भर का जो है बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। उस बेसिक मैथमेटिक्स के बिहाफ पे वो डबल डिफरेंशियल सॉल्व नहीं कर सकता है। मैंने आईआईटी जेईई का पेपर निकाला है, मैंने बिटसेट का पेपर निकाला है, मुझे पता है हमें किस लेवल की मैथ्स पढ़ाई जाती है, किस लेवल की मैथ्स हमारे पेपर्स में पूछी जाती है, ठीक है। किस लेवल की मैथ्स है, आई हैव अ फेयर आइडिया अबाउट दैट, राइट। तो जो जे नीट वाला बच्चा है उसको स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स में ही जो यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला फिजिक्स का चैप्टर होता है उससे जस्ट पहले चुल्लू भर का बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर उसको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाता है। उस इतने से नॉलेज के बेसिस पे वो डबल डिफरेंशियल सॉल्व नहीं कर सकता। उस इतने से नॉलेज के बेसिस पे आप उससे, ठीक है, एक्सपेक्ट करो कि वो y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 - x का ग्राफ बना दे, दैट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल, ठीक है। हो सकता है कि कोई बच्चे का आईक्यू अच्छा हो तो उसने समझ के बना भी लिया हो, ठीक है, बट आई डोंट थिंक सो कि उतना ज्यादा वो ट्यून्ड है मैथमेटिक्स को लेकर के, तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आगे क्या करना है, आगे जो आपका मन कहता है वो करिए। अगर आपको लगता है कि मेरे को एक और साल ड्रॉप लेना चाहिए, ड्रॉप लेना कोई गलत बात नहीं है। मैंने भी ड्रॉप लिया था, मेरे दोस्तों ने भी ड्रॉप लिया था, आपके भी भैया फूफा जीजा किसी ने ड्रॉप लिया होगा, सब ड्रॉप लेते हैं। ड्रॉप लेना ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है, आप में कॉन्फिडेंस है कि मैं अगले साल और तैयारी करके दे सकता हूं या दे सकती हूं, तो बिल्कुल ड्रॉप लीजिए। अगर लगता है कि ड्रॉप लेने से नहीं होगा तो यहाँ पे लाइफ खत्म नहीं हुई है, और बहुत सारे ऑप्शन है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, करियर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हो। डॉक्टर एक अल्टीमेट ऑप्शन नहीं है, इंजीनियर एक अल्टीमेट ऑप्शन नहीं है, दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर डॉक्टर और इंजीनियर ही एक ऑप्शन होता तो हमारे पास सीए एग्जिस्ट नहीं करते, हमारे पास सिंगर्स एग्जिस्ट नहीं करते, हमारे पास एक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते, हमारे पास अच्छे प्रोग्रामर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो बहुत सारे अदर करियर ऑप्शंस हैं। ये आप इस सोसाइटी की इस थिंकिंग के अंदर मत बंधिए कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही करियर है, बाकी तो करियर ही नहीं है। दिस इज नॉट द फैक्ट, ठीक है। तो जो आपका मन करता है अभी आगे वो करिए। अगर आपको लगता है पढ़ना है तो पढ़िए, अगर आपको लगता है कि ठीक है यार हो गया कुछ और एक्सप्लोर करते हैं तो वो करिए। रिजल्ट नहीं आता जब तक थोड़ा चिल करिए। जो भी आपके दोस्त है जिनसे आपका टच खत्म हो गया था एग्जाम प्रिपरेशन के चक्कर में, उनसे मिलिए, घर वालों से मिलिए, मन पसंद का खाइए, ईट हेल्दी फूड विल गिव यू हेल्दी ब्रेन, आप अच्छा सोच पाएंगे, ठीक है। अच्छा खाइए, मस्त घूमिए, मूवी वूवी देखिए, जो भी साल भर के अंदर सीरीज वगैरह मिस हो गई थी, मस्त एक नेटफ्लिक्स का प्रीमियम खरीद के सारा देख डालिए जब तक रिजल्ट नहीं आता, तब तक आपको कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। तो जो भी इंजॉयमेंट करना है तब तक इंजॉयमेंट करिए। और मेरा यही कहना है कि ज्यादा इसको लेके सोचिए मत, रिजल्ट आएगा जबकि जब देखेंगे, तब तक बी चिल, बी रिलैक्स, और ये मत सोचिए कि आपके साथ ही हुआ है। हर एक एस्पिरेंट के साथ ये चीज हुई है, ठीक है। कोई भी आपके कमेंट्स रहते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करिए। अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देख लिया है तो डू फॉलो द चैनल एंड डू हिट द बेल आइकन, जिससे आपको आगे के सारे अपडेट्स मिलते रहे। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, बाय।